अमेरिका ने ईरान में पानी साफ करने वाले प्लांट को निशाना बना दिया। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, जजीरे में पानी साफ करने वाला प्लांट पर हमला मायूस कुन जुर्म है। अमेरिकी हमले से 30 देहात में पानी की फराहमी मुतासिर हुई। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला खतरनाक इकदाम है, संगीन नताइश होंगे। अमेरिका ने यह मिसाल कायम की है, ईरान ने नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी सदर के बयान पर अनोखी मंतक। कहा, ईरान ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक के सामने हथियार डाल दिए। तेहरान हमले करने पर हमसाय ममालिक से माफ़ी मांग चुका। वादा किया है कि अब हमसाय ममालिक पर हमले नहीं करेगा। ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा, हमने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी। ईरानी ऐलान मुसलसल अमरीकी और इजरायली हमलों के बाद हुआ। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान में आज बहुत सख्त हमला किया जाएगा। अब बास इलाके और गिरोह भी निशाना बन सकते हैं जो पहले शामिल नहीं थे। ईरानी फौज, नेवी और ज़राए अबलाग सब खत्म कर दिए। ईरानी फ़ज़ाइया को मुकम्मल खत्म कर दिया। ईरान के बहरी जंगी जहाज़ अब समंदर की तह में हैं। हमने 3 दिनों में ईरान के 42 बहरी जहाज़ तबाह किए। हमारी अफवाज बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। ईरान के मिसाइल हमले, सऊदी दिफा के लिए अहम बैठक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इक़दाम पर गौर। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान की मोहतात हिकमत अमली से बहरान के पुरअमन हल में मदद मिलेगी। जोर दिया गया, बिलावजह जारहियत खत्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिलावजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग के लिए ताउन मजबूत करने पर भी इत्तेफाक। दोनों ममालिक का बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। तुर्क सदर ईरान के खिलाफ हमले रुकवाने के लिए मैदान में आ गए। रजब तैयब एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन अब भी मुमकिन है। आलमी ताकतें ईरान और लेबनान पर हमले रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। बरतानिया खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। जंग का फैलाव पूरे खित्ते और दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी के साथ मिलकर जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा? इंतखाब एक दिन में कर लिया जाएगा। ईरान के सरबराह काउंसिल के रुकन आयतुल्लाह मुज़फ़्फ़री का बयान। कहा, मजलिस ख़बरगान नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नए सुप्रीम लीडर की तक़र्रुरी के ख्वाहिशमंद। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई के साहिबजादे मुज्तबा ख़ामनाई को नाकाबिले क़बूल करार दे चुके। जाती उम्रा में नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ दिए। नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाक अफ़गान कशीदगी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की रसद और तलब बारे बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में तेल की कीमत में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ाना पड़ी। हर मुमकिन रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। नवाज शरीफ ने कहा कि गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी इक़दाम उठा सकते हैं उठाएंगे। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। अवाम पर महंगे पेट्रोल और डीजल का बड़ा हमला। कीमतों में 55 रुपए का इजाफा। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल 321 रुपए 17 पैसे, डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर। मट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे महंगा, 318 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गया। मौशी तज्जियाकार फरूख सलीम ने हुकूमत पर संगीन सवालात उठा दिए। कहा, पेट्रोल 47 रोज कबल $7 फी बैरल में खरीदा गया। आज वही पेट्रोल 327 रुपए में बेचा जा रहा है। 113 अरब का इजाफी मुनाफा हासिल होगा। ये 113 अरब रुपए किसकी जेब में जाएंगे? हुकूमत की पेट्रोल महंगा होने के बाद पेट्रोल पंप्स को वार्निंग। वज़ीर आज़म का पेट्रोल डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स बंद, लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। मुआशी दबाव के पेश नज़र सादगी और बजट पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कमेटी को आइंदा 48 घंटे में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने का टास्क। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम। दफातर के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान पीर को तलब।
महंगे पेट्रोल पर इत्तेहादी हुकूमत को कचहरे में ले आए। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएगी। माह मुक़द्दस में अवाम की ईद की खुशियाँ मांद पड़ेंगी। कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। नैर बुखारी ने कहा कि सरकारी खर्चात में कमी होने वाली बजट अवाम को मुंतकिल की जाए। अशराफी और इंतजामिया को कौमी खजाने पर कम से कम बोझ डालने की आदत अपनाना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करे। पेट्रोल और डीजल में तबाहकुन इजाफा करके बोझ अवाम पर डाल दिया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी महंगे पेट्रोल पर बोल पड़े। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऐसे इकदाम की हिमायत नहीं करेगी, इससे अवाम बराह रास्त मुतासिर होंगे। हुकूमतें खुद फजूल खर्चियाँ करें, अवाम पर बोझ डाल दें, यह तर्ज हुक्मरानी दुरुस्त नहीं। ईरान कशीदगी का बोझ कीमतें बढ़ाकर अवाम पर डालना मसले का हल नहीं। लग्जरी अखराजात की बजाय यही वसाइल अवाम को सब्सिडी देने पर खर्च होने चाहिए। मनसूबाबंदी ना करते तो पेट्रोल 375 रुपये फी लीटर होता। ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, अपनाए हरमुज के बंदिश के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर हैं। मशरिक़ वुस्ता और ईरान की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। आलमी बहरान में मेहनत करके कीमतों में महदूद इजाफा किया। पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट ने महंगाई के तमाम बैरियर्स तोड़ दिए। मुख्तलिफ रूट्स पर किरायों में 300 से 600 रुपए का बड़ा इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2600 से बढ़ाकर 3000 हो गया। लाहौर से पेशावर 3500, जबकि लाहौर से कराची का किराया 8600 रुपए हो गया। ट्रेन के किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। इत्तलाक 9 मार्च से होगा। मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई में सफ़र करना भी मुश्किल हो जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 20% इजाफे का ऐलान। पहिया जाम करने की धमकी दे दी। कीमतों में इजाफा, अदालतों में चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट और पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्तें दायर। इसहाक डार के खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम राब्ते। वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हालिया पेशरफ पर बातचीत, राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का अमाराती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासी मोहम्मद अल बदेवी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी और यकजहती को सराहा।